हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो हम हमारी कम्युनिकेशन वाली यूनिट को पढ़ रहे थे और आज हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। ये और कुछ नहीं है, बस जो संचार को, जैसे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, है ना, कि किस तरीके से संचार आगे बढ़ता है, उसका क्या प्रोसेस होता है ना। पहले सेंडर, फिर मैसेज आता है, वो मैसेज देता है, फिर रिसीवर उसको पहले डिकोड करता है, फिर उसको समझता है, फिर रिस्पॉन्स करता है ना। फिर फीडबैक के थ्रू वो अपनी अपनी सेंडर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सेंडर बन जाता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग तरीके से इस बात को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो जो स्कॉलर्स थे ना, अलग अलग टाइप, ये जो नाम लिखे हुए ना, एरिस्टोटल, ठीक है, शैनन एंड वीवर, तो ये क्या थे, ये स्कॉलर्स थे। तो इन्होंने अपना एक अलग मॉडल बनाया कि भाई उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से संचार आगे बढ़ता है। तो जैसे एरिस्टोटल, बहुत पहले के समय, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत जगह आ जाते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस में, ये फिलॉसफी में, ये हर एक सब्जेक्ट में ये घुस ही जाते हैं। तो इन्होंने अपना एक, इन्होंने ये बताया कि संचार किस तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे हमने प्रोसेस देखा, वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका था जो आज के समय में हम बेसिक उसको मानते हैं कि इस तरीके से संचार होता है। लेकिन ये पुराने समय में जो लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने जो चीज़ें दी थी ना, बताई थी कि किस तरीके से संचार आगे बढ़ता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो इनका क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले जैसे एरिस्टोटल का मॉडल आया था, है ना, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ये सारी चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि लीनियर मॉडल में क्या बात कही गई थी, इंटरैक्टिव मॉडल में क्या बात कही गई थी, या ट्रांजैक्शनल मॉडल किस तरीके का था, उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर था, या शैनन और वीवर ने कौन सा मॉडल दिया था, या जो बर्लो का मॉडल था वो कौन सा था, है ना। इनके जो दूसरे नाम हैं, जैसे बर्लो के मॉडल को SMCR मॉडल भी कहते हैं, है ना। इस तरीके से हम अलग अलग, भाई इसमें क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने बताई थी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो जैसे लीनियर मॉडल ने क्या कहा था, लीनियर का मतलब आप नाम से समझ रहे होंगे। देखिए, इसकी हिंदी नहीं है, जैसे मैं बहुत जगह आपको कहती हूँ कि इन शब्दों की हिंदी नहीं है। लीनियर को हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो लीनियर को लीनियर ही लिखा जाएगा, ऐसे लीनियर, है ना, इस तरीके से। तो क्योंकि ये जो स्कॉलर के नाम है ना, उनके नाम पे शैनन वीवर, अब इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी वही होगी, शैनन वीवर, इस तरीके से, है ना। तो आप इन सबको, ये हिंदी और इंग्लिश सेम ही है इसकी। बर्लोस मॉडल मैं लिख देती हूँ, चलो, बर्लो मॉडल, बर्लो का मॉडल ऐसे, ठीक है। और वैसे ही ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव। तो लीनियर का क्या मतलब रहा, लीनियर आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि लीनियर मतलब एक लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन। जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। हम स्टार्टिंग में हमने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में भी ये चीज़ें देखी, हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी हमने जो प्रोसेस बनाया था वो इस तरीके से होके वापस से घूम के, और ये सर्कुलर फॉर्म में ही था, देखा था हमने ऐसा। लेकिन लीनियर मॉडल को, लीनियर मतलब एक लाइन में है ये, मतलब ये घूम के सर्कुलर नहीं बन रहा है। सर्कुलर कब बनता है मॉडल, जब उसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट हो, है ना। उसमें जब फीडबैक आ जाती है तब वो सर्कुलर बनता है। तो जहाँ पे फीडबैक ना हो, यानी कि संचार में जो रिसीवर है वो या तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम लीनियर मॉडल कहेंगे। इनको हम डिटेल में देखेंगे, पर अभी चलिए मैं डिटेल में ही बता देती हूँ आपको। तो लीनियर मॉडल क्या है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंडर होता है एक, उसके बाद मैसेज, उसके बाद चैनल, उसके बाद रिसीवर, और यहाँ पे नॉइस का भी कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें नॉइस होती है, मतलब इन सारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नॉइस होती है, यानी शोर, जो थोड़ा एक बैरियर का काम भी करता है बहुत जगह, ठीक है। तो ये मॉडल क्या करता है, दिस मॉडल व्यूज कम्युनिकेशन एज ए वन वे प्रोसेस। हमने कम्युनिकेशन का जो नेचर है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है ना, 2 वे प्रोसेस होता है। लेकिन ये 1 वे प्रोसेस है। क्यों, मतलब खाली मैसेज जा रहा है, रिसीवर वापस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना,
रिसीवर वापस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अगर करता तो ये सर्कुलर फॉर्म में हो जाता। तो ये वन वे प्रोसेस है, यानी इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सेंडर जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक, और नॉइस इसमें उस टाइम में इंटरफेयर करती रहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रेडियो ब्रॉडकास्ट। जो रेडियो में क्या होता है, ऐसे ही होता है कि जो रेडियो में बोलने वाला इंसान है वो बोलता रहता है, उसको कोई सुन रहा है, खाली दीवारें सुन रही हैं, या किसी को समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कोई मतलब नहीं है रेडियो को, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें वन वे है। आपको ये याद रखना है कि इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है लीनियर मॉडल में। एक तो ये आपको लाइन से ही समझ आ जाएगा कि लीनियर मतलब लाइन मतलब जहाँ पे खाली संदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे वापस से वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई फीडबैक नहीं आ रहा, है ना। तो रेडियो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि रेडियो में हम खाली सुनते हैं, रेडियो वाला खाली बोल के छोड़ देता है, उसको कौन सुन रहा है, कितना सुन रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो जहाँ पे फीडबैक ना हो उसको हम लीनियर मॉडल कहेंगे। इसमें प्रेषक मतलब सेंडर को प्रेषक बोलते हैं हिंदी में। संदेश, चैनल मतलब जिस माध्यम के थ्रू वो जाएगा, ठीक है। प्राप्तकर्ता रिसीवर, और उसमें नॉइस भी आ जाती है। यह मॉडल संचार को एक तरफा प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये वन वे प्रोसेस है जहाँ प्रेषक जो है वो संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है। किसी भी बिंदु पर शोर का हस्तक्षेप हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है रेडियो का जो प्रसारण है, ठीक है। इस मॉडल की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि खाली मैसेज आगे बढ़ रहा है, वापस से सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तरफा संचार है, ये संदेश एक दिशा में आगे बढ़ रहा है, खाली प्राप्तकर्ता तक जा रहा है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैंने रेडियो का बताया, तो रेडियो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो ज़्यादातर मास कम्युनिकेशन में यही होता है क्या कि मैसेज खाली, जैसे यूट्यूबर्स हैं तो वो अपनी कोई बात ओपिनियन देते हैं। हमने मास कम्युनिकेशन में ये पढ़ा कि यूट्यूबर्स कोई अपना ओपिनियन रख सकते हैं पब्लिकली, लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा मास कम्युनिकेशन में होता है। लेकिन सुनने वाले को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, तो उसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। मतलब लाइव जब है तभी हो सकता है, या कमेंट वगैरह बहुत हज़ारों लाखों लोगों की, कोई वापस वो पलट के देखता नहीं है ना। या कमेंट मतलब उतना वो एफिशिएंट तरीका नहीं है ना फीडबैक का। तो मास कम्युनिकेशन में, या इसका बेस्ट एग्जांपल आप मास कम्युनिकेशन में जो न्यूज़पेपर्स है ना उसको ले सकते हैं हम, कि जो न्यूज़पेपर है वो घरों घरों तक जा रहा है। या जो बुक्स हैं, बुक्स भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लीनियर कम्युनिकेशन का, कि जैसे मैंने कोई बुक पब्लिश की और वो मेरी बुक बहुत सारे लोगों तक गई, लेकिन उनको क्या समझ आया, कितना समझ आया, क्या उनको उनके लिए फ़ायदेमंद रहा, उनका कोई फीडबैक मेरे लिए मैटर नहीं करता, है ना। या जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़ को जो लोग पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक क्या वापस जो न्यूज़पेपर बनाने वाले लोग हैं उन तक जाता है? कभी नहीं जाता। मतलब बहुत 0.01% मैं कह सकती हूँ कि उसमें फीडबैक का स्कोप रहता है, ज़्यादातर तो नहीं रहता है ना। तो मास कम्युनिकेशन में भी हम इसका लीनियर कम्युनिकेशन वाला जो मॉडल है उसको देखते हैं। और क्या होता है इसमें, सेंडर एंड रिसीवर्स का जो रोल है उसमें जो सेंडर हैं वो मैसेज भेजता है और जो रिसीवर हैं वो उसे खाली ले लेता है, वापस कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, ठीक है। नो फीडबैक, कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं होती है, फीडबैक का अभाव है, ठीक है। देयर इज़ नो फीडबैक लूप, मतलब फीडबैक का कोई वहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है जिससे ये जानना संभव हो सके कि संदेश उसको समझ में आया, कितना इफेक्टिव था, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस, मतलब शोर, कोई भी हस्तक्षेप जो संदेश को विकृत या बाधित कर सकता है। शोर क्या है, नॉइस क्या है, एक तरीके का बैरियर, मतलब जो बीच बीच में एक तरीके से डिस्टर्ब करता रहता है ना कम्युनिकेशन को, तो उसको हम नॉइस कह सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है शोर ही हो, वो किसी भी तरीके की जो बाधा है ना उसको एक ब्रॉड टर्म में नॉइस को यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। इसके जो लाभ हैं, इसके प्लस पॉइंट हैं, वो तो ये हैं कि दर्शकों को प्रभावित करने और जो प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जब फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती है,
जैसे न्यूज़पेपर वाला न्यूज़ बांट रहा है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग इस न्यूज़ को लेकर के क्या राय रखते हैं, क्या फीडबैक रखते हैं। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि लाखों लोगों तक जब कोई बात पहुंच रही है तो सबका रिस्पॉन्स, सबका फीडबैक को ले पाना भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं होता। जैसे रेडियो है, ठीक है, तो रेडियो को सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, तो वो वापस से उसको क्या जवाब दे पाते हैं, ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। तो इच्छित परिणाम प्राप्त करता है, फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती और ये इस तरीके से चलता है। एक तो ये तो इसका फ़ायदा हो गया कि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, लीनियर है ना, तो इसका ज़्यादातर यूज़ मास कम्युनिकेशन में होता है। ये दर्शकों को प्रभावित करने वाला होता है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है कि सुनने वाला क्या किस तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और नुकसान क्या है इसके? लैक ऑफ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, मतलब जो मैंने बताया कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जो है फीडबैक वो नहीं हो पाता है ना।